रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 22 जून, डे है वेडनेसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा 23 जून थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,458 के ऊपर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 67.81 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.16%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 113.64 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत डिक्लाइन है। लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 103.88 मिलियन, उसके अबाव हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 42,539 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,880 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 42,408 का किया है। थ्रू आउट डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, रेंज बाउंड और फ्लैट रही है। कंपनीज़ की बात करें 33 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 60 कंपनीज़ रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज़ रही हैं। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो जनाब, नंबर 1 के अंदर एडवांसर में एफएफसी है, जिसने 51 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एमसीवी है, जिसने 27 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद बीएचएल है, जिसने 26 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद पैकेट है जनाब, जिसने 17 पॉइंट ऐड किए हैं। लोड केम ने 10 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करूं, नंबर 1 पे कोलगेट है, जिसने 19 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे पीओएल है, जिसने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर एमईबीएल है, जिसने 16 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। टीआरजी ने 13 पॉइंट इंडियन से डिक्लाइन किए हैं। वॉल्यूमीटर स्टॉक्स की नंबर 1 पे हमारे पास पीआरएल है, जिसने 18 रुपीज़ 98 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.69%। सेकंड नंबर पे टीपीएलपी है, जिसने अपनी क्लोजिंग 21 रुपीज़ 97 पैसा के ऊपर की है। पॉजिटिव रहा है 3.49%। उसके बाद सीनर्जी है जनाब, इसने 5 रुपीज़ 56 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 1.77%। उसके बाद डबल जी एल है, जिसने 17 रुपीज़ 58 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और नेगेटिव रहा है 0.90%। उसके बाद यूनिटी फूड है, जिसने 21 रुपीज़ 39 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.23%। शेड्यूल का नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एस है, जिसकी 10 AM के ऊपर मीटिंग है कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। सेकंड नंबर पे KML है जनाब, जिसकी मीटिंग 10 to 30 AM के ऊपर रायवन के अंदर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल बजट है। उसके बाद TATM की मीटिंग है 10 to 30 AM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट है। उसके बाद अतबा वालों की मीटिंग है जनाब, थ्रू वीडियो लिंक 11 to 30 AM के ऊपर। मीटिंग का एजेंडा एनुअल बजट है। उसके बाद ISL की भी मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 22 जून का। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 58% है। कल की निस्बत डिक्लाइन है, 60 से बिलो है, और एक एवरेज रेशियो है। और कंपनी का जिसका अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है 98% इंडू का है। उसके बाद 84% एसएफसी का है, 83% एचबीएल का है, 67% लक्की सीमेंट का है, और सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 32% टीआरजी का। बाकी अदरवाइज़ ऑल ओवर जो रेशियो है 58% एक एवरेज रेशियो है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की, सीपी लिपी डेटा। तो आज का डेटा आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो सेल के ऊपर है। 1.08 मिलियन की नेट से 1.06 मिलियन की नेट सेल की है फॉरेन इन्वेस्टर ने, और स्पेशली फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जनाब जो सेलिंग की है 1.28 मिलियंस की सेलिंग की है। और जहाँ इन्होंने जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है 0.12 बिलियंस की सेलिंग की है जनाब बैंक्स के अंदर, और इसके अलावा जनाब इनकी ऑल अदर सेक्टर सेलिंग नज़र आ रही है 1.76 मिलियन की। जैसे ना बात करते हैं लोकल डेटा की। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.71 मिलियंस की जो है वो एक मोहतात क्वांटिटी बाइंग की है, और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब वो की है
25 मिलियन की सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद 0.16 मिलियन की बाइंग की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। तो कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.39 मिलियन की नेट बाइंग की है कंपनीज़ ने। जहां अच्छी बाइंग की है फर्टिलाइज़र के अंदर की है 0.48 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 1.08 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.42 मिलियंस की नेट बाइंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब 0.10 मिलियंस की, वो की है जनाब फूड्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 0.14 बिलियंस की नेट बाइंग की है अदर्स इंस्टीट्यूट ने। और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है 0.10 मिलियंस की, वो की है जनाब सीमेंट के अंदर। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 0.47 बिलियन की नेट सेल है। और इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.99 बिलियन की नेट सेल की है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.14 मिलियन की, वो की है जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। अच्छा जनाब, सीपी लिपी डेटा को देखते हुए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि फर्टिलाइज़र सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और फूड सेक्टर, ये सेक्टर जो हैं 3 सेक्टर एक्टिव लग रहे हैं। तो आपको भी इन सेक्टर्स के अंदर जो है वो सेल और बाय करनी चाहिए। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इन सेक्टर के अंदर, क्योंकि यही सेक्टर जो हैं वो कल के लिए भी एक्टिव रह सकते हैं। के सामने टॉप 10 कंपनीज का फ्यूचर मार्केट का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 22 जून का। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है जून का जनाब, वो डिक्लाइन हुआ है 15.2%। जाहिर सी बात है जनाब, रोल ओवर वीक के पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो रही है। मैंने कल भी आपको कहा था कि अभी आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना है जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं हो जाती है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अच्छा जनाब, थोड़ा सा जुलाई पे भी नज़र डाल लेते हैं, जुलाई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो जुलाई का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 47.4%। और जहां अच्छा मुझे चेंज नज़र आ रहा है, जहां सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है 61% इंक्रीज़ हुआ है टीपीएलपी का। उसके बाद 58.3% इंक्रीज़ हुआ है डबल जीएल का। 43.4% इंक्रीज़ हुआ है पेल का। और उसके बाद 26.6% इंक्रीज़ हुआ है जनाब टीआरजी का। तो फ़िलहाल जो है हम जस्ट इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसके ऊपर नज़र नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर एडजस्टमेंट के अंदर टाइम लगेगा। बात करते हैं के ए सी 100 इंडेक्स की। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने चार्ट पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहां पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है वो बन रही है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। लेकिन अभी तक इंडेक्स की जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। अपनी क्लोजिंग इंडेक्स ने 42,458 के पास से दी है। आज इंडेक्स ने अपनी जो मेजर रेजिस्टेंस थी 42,788 से लेके 800 की, इसको टेस्ट भी किया, इसको ब्रीच किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, और अपनी क्लोजिंग जो की है इसके बिलो की है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की अब जो पोजीशन है डेली चार्ट को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि फ़िलहाल इंडेक्स के अंदर जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर करेक्शन आ सकती है, क्योंकि इंडेक्स ने अपना जो ये अपवर्ड आपको जो दिखाया है, तकरीबन जनाब इंडेक्स ने यहाँ से शुरू किया था जो कि 40,657 के अराउंड से किया था। 40,757 से अराउंड से किया था, और कंटिन्यू इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 42,888 के अराउंड। तो जनाब तकरीबन इंडेक्स ने 3,000 इंडेक्स ने जो है पॉइंट्स गेन किए हैं। तो जनाब अब इंडेक्स की अगर करेक्शन ले सकता है इंडेक्स, तो मेरे ख्याल से इंडेक्स के अंदर जो करेक्शन आनी चाहिए वो एटलीस्ट यहाँ तक आनी चाहिए 42,000 के अराउंड तक। और यहाँ पर अपने करेक्शन कंप्लीट करके इंडेक्स के अंदर अगेन जो है वो एक थर्ड वेव जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अभी तो हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक देख रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर, लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पे पोजीशन देखते हैं तो वीकली चार्ट पे पोजीशन काफ़ी स्टेबल है, बुलिश डोजी कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है। तो जनाब पोजीशन देखते हुए मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल अपनी पोजीशन आप होल्ड करें। और इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 42,273 की है, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है 42,069 की है, और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो 42,788 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 43,029 की है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब कल की निस्बत वॉल्यूम डिक्लाइन है, लेकिन वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं। और आज इंडेक्स के अंदर जो एक मेजर न्यूज़ थी
कि सुबह से जो रूमर वो सर्कुलेट कर रही थी कि आईएमएफ की डील जो है वो डन हो चुकी है, जिससे कुछ चैनल्स जो हैं वो ये शो कर रहे थे कि डील हो चुकी है, और कुछ चैनल जो है ये न्यूज़ चला रहे थे कि अभी डील फाइनलाइज नहीं हुई है। लेकिन एक्चुअल न्यूज़ यही है कि अभी तक डील जो है फाइनलाइज नहीं हुई है, बातचीत कंटिन्यू है आईएमएफ से मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक, और अभी तक जो है वो बातचीत किसी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंची है। तो जैसे ही वो बातचीत फाइनल नतीजे पहुंचेगी तो फिर मार्केट के अंदर ट्रिगर भी लगेगा, और फिर हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी। और जो आपने देखा होगा कि आज यूएस डॉलर जो है उसकी प्राइस के अंदर भी जो है एक स्टॉप एंड रिवर्स देखा गया है। तो जनाब मार्केट की पोजीशन को देखते हुए फ़िलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा अपनी पोजीशन होल्ड करें, और अपना स्टॉप लॉस आप सेट करते हैं 42,100 का। अगर 42,100 के नीचे आवली क्लोजिंग दे तो फिर आप थोड़ा रिस्क फील कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रिस्क मुझे फील नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि कल इंडेक्स जो है अगेन जो है वो एक अच्छा बाउंस मार के 43,000 को भी सस्टेन कर जाएगा। तो इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए अपनी पोजीशन होल्ड करें, अपना स्टॉप लॉस सेट करें, और इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है जनाब, तो ये था इंडिया का छोटा सा व्यू जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।